इजाजत चाहता हूं 4 मिसरों के लिए, मुझे लगे कि मैं जिंदा कौम के सामने हूं। पेश करता हूं दरख्वास्त, मुलाजा फरमाएं। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। जो लोग हमारी तारीखें मिटाना चाहते हैं, जो हमारी कुर्बानियों को भुला देना चाहते हैं, आपके तालियों की गूंज उनकी नींदें टूटेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूं दरख्वास्त। जुल्म को रोकने और हक को सदाकत के लिए हम ही तैयार हुए पहले शहादत के लिए। आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं, आज तारीख में उन लोगों के ही नाम नहीं जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। जिनके सर कट गए भारत की हिफाजत के लिए। क्या कहने जिंदाबाद। कट गए भारत की हिफाजत के लिए। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। थोड़ा सा और बेदार होना चाहिए ताकि ये मुशायरा तारीख साज मुकम्मल तौर से कामयाब हो सके। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। मैंने कहा अपने मुल्क के नौजवानों से कि अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आँच आए। सरहद पे रहने वाले नौजवानों, अगर कभी इस मुल्क पर कोई आँच आए, तुम्हारी फोर्स कम पड़ने लगे, हम मुसलमानों को आवाज़ दीजिएगा। हम तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुल्क के हिफाजत के लिए सबसे पहले आगे आएंगे इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो, जाओ तारीख उठा करके हमारी देखो। जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, वो 4 मिसरे जो आपके दिलों की आवाज़ है। मुझे यकीन है कि उन 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें मिलेंगे। पेश करता हूँ मेरा खास इरशाद। लेके हाथों में हम तिरंगे को, हर गली हर शहर से निकलेंगे। मुझे हैरत होती है कि वो लोग हमें तिरंगे से प्यार करना सिखा रहे हैं जिनका कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा तिरंगे से, जिन्होंने अपने ऑफिसों तक तिरंगा नहीं कभी लहराया। मैं बताना चाहता हूँ दारुस्सलाम के इस मुशायरे से, तिरंगा हमारा इश्क है, तिरंगा हमारा प्यार है। मैं पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। लेके हाथों में हम तिरंगे को, हर गली हर शहर से निकलेंगे। लेके हाथों में हम तिरंगे को, हर गली हर शहर से निकलेंगे। देश मांगे गजब भी कुर्बानी, देश मांगे गजब भी कुर्बानी, देश मांगे गजब भी कुर्बानी। पहले हम लोग घर से निकलेंगे, पहले हम लोग घर से निकलेंगे। और हर गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ जो हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगते हैं, जो पूछते हैं कि हमने क्या दिया इस मुल्क को। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ।
जो आपसे सर्टिफिकेट मांगे, जो आपसे कागज मांगे, उनको ये 4 मिसरे सुना देना। पेश करता हूं बतर खास मुलाजा फरमाएं। इरशाद। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। जुल्म हर सुबह शाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता, बस फिरंगी निजाम ही होता। हम न देते जो खून की किस्तें, हम न देते जो खून की किस्तें, हम न देते जो खून की किस्तें। देश अब तक गुलाम ही होता, देश अब तक गुलाम ही होता। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। हम न देते जो खून की किस्तें, देश अब तक गुलाम ही होता। और हाज़िर गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। कल से हैदराबाद में हूँ। सुबह दोपहर में मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ थोड़ी देर था, उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। असद अवैसी साहब की कुर्बानियों को देखता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, किस तरह वह आपके लिए लड़ते हैं फ़िरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर। संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह वह आपकी तर्जमानी करते हैं, तो 4 मिसरे मुझे बेसाख्ता याद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे उन 4 मिसरों में आप शरीक करें। उसके बाद इंशाअल्लाह जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार से एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। पेश करता हूँ 4 मिसरे। अगर सच्चे हों तो अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक तमाम लोग मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। मैं कैमरा चलाने वाले तमाम भाइयों से, मीडिया के लोगों से कहूँगा कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, मेरे इन तमाम भाइयों को अपने कैमरे में दिखाएं। पेश करता हूँ बतर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। कौम पस्ती में आज है अपनी, अब तरक्की बहुत ज़रूरी है। कौम पस्ती में आज है अपनी, अब तरक्की बहुत ज़रूरी है। अब अगला मिसरा। जो लोग जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो लोग इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब पर यकीन रखते हैं, और तमाम लोगों की नज़्र करता हूँ, पेश करता हूँ। कौम पस्ती में आज है अपने, अब तरक्की बहुत ज़रूरी है। जालिमों के खिलाफ लड़ने को, जालिमों के खिलाफ लड़ने को एक अवैसी बहुत ज़रूरी है। वाह वाह वाह, एक अवैसी बहुत, वाह 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 वाह। जालिमों के, मुकर्रर, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूँ बतर ख़ास मुलाज़ा। मुझे हुक्म हुआ मेरे भाई ख्वाजा बिलाल का कि ये शेर दोबारा पढ़ें। पेश करता हूँ बतर ख़ास। कौम पस्ती में आज है अपने, अब तरक्की बहुत ज़रूरी है, अब तरक्की बहुत ज़रूरी है। जालिमों के खिलाफ लड़ने को, जालिमों के खिलाफ लड़ने को एक अवैसी बहुत ज़रूरी है, एक अवैसी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। वो नज़्म सिर्फ नज़्म नहीं है, बल्कि दर्द है हिंदुस्तान में बसने वाले 30 करोड़ मुसलमानों का। वो नज़्म आज के इस उन्वान से बिल्कुल मेल खाती है। मैं चाहता हूँ कि नज़्म के एक एक लफ्ज़ पर आप मेरी तायीद करें। पेश करता हूँ बतर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद अता फरमाएं। कल भी बर्बाद थे, अब भी बर्बाद हैं। कौन कहता है हम लोग आज़ाद हैं।
कल भी बर्बाद थे अभी बर्बाद है, कौन कहता है हम लोग आज़ाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। और ये बंद भी बतौर खास मुलाज़ा फरमाए, अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनाहगार हम। अमन और शांति के तरफदार हम, उनकी नजरों में फिर भी गुनाहगार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। हमने सर को कटाया वतन के लिए, इस वतन में बराबर के हकदार हम। तोड़ दी जो गुलामी की जंजीर को, तोड़ दी जो गुलामी की जंजीर को, वो हमारे ही आबाओ अजदाद है, वो हमारे ही आबाओ अजदाद है। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। और एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, उस बंद में अपने अकाबिरीन को याद करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी, कई कई महीने जेल की सलाखों के पीछे रहे। पेश करता हूँ दरख्वास्त इरशाद। अहले ईमान के सर पर मुसल्लत यहाँ गोड से और हिटलर की औलाद है। सबसे आगे जमात हमारी थी, कैद में गुजरी रात हमारी थी। सबसे आगे जमात हमारी थी, कैद में गुजरी रात हमारी थी। लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सब दरख्तों पे लाश हमारी थे, सब दरख्तों पे लाश हमारे थे। इस वतन की इमारत है जिस पर खड़े, इस वतन की इमारत है जिस पर खड़े हम मुसलमान ही इसकी बुनियाद है। इस वतन की इमारत है जिस पर खड़े हम मुसलमान ही इसकी बुनियाद है। कल भी बर्बाद थे अभी बर्बाद है, कौन कहता है हम लोग आज़ाद है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, दो तीन क़तात और पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वक्त बहुत कम हो रहा है। दारुस्सलाम के मुशायरे में मिलने वाला 10 मिनट भी हिंदुस्तान के दूसरे मुशायरों में मिलने वाले 100 मिनट से ज़्यादा होता है। पेश करता हूँ बतौर ख़ास 4 मिसरे। उठा रहे हैं वो उंगली हमारी हस्ती पर, उठा रहे हैं वो उंगली हमारी हस्ती पर, जो है सवार यहाँ नफरतों की कश्ती पर, जो है सवार यहाँ नफरतों की कश्ती पर। जो लोग मुखबिरी करते थे इस वतन के खिलाफ, जो लोग मुखबिरी करते थे इस वतन के खिलाफ, सवाल करते
जब वो मेरी सवाल करते हैं मेरी वतन परस्ती पर, सवाल करते हैं मेरे वतन परस्ती पर। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी। आज़ादी के 75 साल आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ जी, इसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। आखिरी 4 मिसरों पर ढेर सारी दुआएं लेके अपने दामन से रुखसत होना चाहता हूँ। पेश करता हूँ हाज़रीन गिरामी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के इन 75 सालों में हमें क्या मिला। कोरोना की महामारी में हमने देखा कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, लोगों को दवाइयाँ हैदराबाद से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश तक भेज रहे थे, तब इस मुल्क के लोग एयरपोर्ट बेच रहे थे, रेलवे बेच रहे थे, मुल्क की कई बड़ी कंपनियों का सौदा कर रहे थे। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हमें क्या दिया गया इन 75 सालों में। पेश करता हूँ तारे खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, थोड़ा सा बेदार हो जाए। सोते हुए लोगों को शायद, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया।